हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर द डेजर्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। चैप्टर द डेजर्ट। Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what the desert really like. जो उनसे लोग होते हैं जो माउंटेन्स वगैरह में रहते हैं, हिल्स वगैरह में, उन्हें बहुत मुश्किल होती है कि डेजर्ट कैसा होता है। द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रो। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ रेत ही रेत होती है और ना यहाँ पे बारिश होती है ना यहाँ पे खेती होती है। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ये सूखा है, बिना पानी के है, बहुत गर्म है और ना कोई रहने की जगह है। बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस। ये अच्छी मतलब सही बात नहीं है, सिर्फ जिन्होंने डेजर्ट के बारे में पढ़ा है वो ही सोच सकते हैं कि वो ब्यूटीफुल प्लेस है। It is a home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. मतलब ये उनके लिए घर है जिनको आदत है हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में रहने की। पीपल भी हैं उनमें, एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates, but whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be rewarding as that of a tropical garden. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. A desert may be like their Thar or cold like Ladakh, but generally, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. वो कह रहे हैं कि सच में जो उनसी नीचे ज़मीन है वो ग्रास से नहीं ढकी हुई, बट वेन एवर इट रेन्स मतलब गलती से जब रेन हो जाती है तब डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। तब वह ट्रॉपिकल गार्डन ऐसे लगता है। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट मतलब डेजर्ट कभी फ्लैट नहीं है, वो एक वेस्टलैंड ड्राई सैंड है। इसके पास माउंटेन्स एंड हिल्स है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। इट मे हैव एन ओसिस बिग और स्मॉल। ओसिस इज एक ग्रीन आइलैंड होता है डेजर्ट के बीच में, उसे ओसिस कहते हैं। अ डेजर्ट में बी लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। डेजर्ट इसमें बताया दो टाइप के हैं, थार हॉट है, लद्दाख कोल्ड है। और बट जनरली पीपल मतलब हमें जब मतलब जहाँ पे पानी और वेजिटेशन नहीं होता है तब हम उसे एक डेजर्ट बुलाते हैं। यहाँ पे शेल्टर नहीं होता है तब भी हम उसे डेजर्ट बुलाते हैं। Some deserts are almost totally without water. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as a mound. वो कहते हैं कि कई डेजर्ट बिना पानी के हैं और वहाँ पे लू चलती है मतलब गर्म हवा चलती है और मिट्टी भी बहुत गर्म होती है, तो वो ऐसे These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry shifting sands. We sweat because we must keep our body temperature constant. We sweat when it gets hot and this cools the body. हमें पसीना इसलिए आता है क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है और अगर तब आता है जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। Camels can stand high body temperature. They don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time. All living things need water in order to survive. The few plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plant and animals. सबको पानी की बहुत ज़रूरत होती है और पानी के बिना कोई भी रह नहीं सकता। और डेजर्ट में एनिमल्स और प्लांट उन्होंने आदत डाल ली है कि उन्होंने ऐसे ही जीना है डेजर्ट में। द कैमल, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम।
Camel can do without water for days together. The reason is they sweat very little. कैमल बहुत सारा पानी पी लेता है, उसको पसीना भी कम आता है, इसलिए वो सर्वाइव कर सकता है डेजर्ट पर सिर्फ. The smaller desert animals do not drink water. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. Thank you. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. अगर आपको मेरी समझाने का ढंग अच्छा लगा और आपको चैप्टर समझ आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं. और हमारी पहली वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस एंड गो टू माय चैनल यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट. थैंक यू.